नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। पता नहीं कुछ लोग भारत के राजनीतिक व्यवस्था को किस ओर ले जाना चाहते हैं, भारत के सामाजिक व्यवस्था को क्यों तोड़ना चाहते हैं, समाज के जो एक संस्कृति रूपी संस्कार है उसको क्यों नष्ट करना चाहते हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में, कोई संगठन से आने वाला व्यक्ति, कोई राजनेता या कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या नेता देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के नारे लगाए कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो इसको कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। ये वही राजनेता है कि कल जाके ये इनमें से कुछ लोग हो सकता है शिक्षा मंत्री बने, कुछ लोग यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और समझिए ये लोग किस प्रकार से देश के व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देंगे जब ये बड़े बड़े पद पे जाएंगे। आज ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये सारे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इस प्रकार के नारे लगा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के ही एक नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। क्या घटनाक्रम हुआ आप सबको पता होगा। उसके बाद पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया और पवन खेड़ा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत दे दी। अर्थात देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के एक नेता अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री को यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़िए, वो देश के प्रधानमंत्री है, ना केवल भारतीय जनता पार्टी की। वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री है, बीजेपी के भी प्रधानमंत्री है और देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। ये देश के हर नागरिक को समझना चाहिए, देश के हर एक राजनीतिक पार्टी को समझना चाहिए। और उस प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, पुलिस गिरफ्तार की और इसके विरोध में कुछ लोग इस प्रकार से नारे लगा रहे थे। कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। जो प्रक्रिया हुई, पुलिस ने गिरफ्तार की, तो ये लोग उसके विरोध में प्रधानमंत्री के बारे में नारा लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस प्रकार के नारा को कहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है और देश की राजनीति कहां जा रही है। अब सोचिए, एक के बाद एक बयानवीर देश में विवादित बयान देते हैं और इन विवादित बयानों के बाद देश के जनता फिर भी ऐसे नेता को चुन लेता है, देश की जनता फिर भी ऐसे नेता को चुनते हैं और ऐसे पार्टी पे विश्वास करते हैं। अब सोचिए, देश के राजनीति में शीर्ष पर बैठे लोग कह देते हैं, आपको याद होगा ना 2014 के आसपास के राजनीति को याद कीजिए, वहां पे नारा लगते थे 2014 के आसपास की मौत के सौदागर। अब सोचिए भारत के राजनीति कहां जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नारे लगने लगे चौकीदार चोर है। अभी आपको पता है ना, बिहार में एक बिहार के नेता है, नीतीश कैबिनेट के मंत्री है, किस प्रकार के नारे उन्होंने नारे लगाए कि बीजेपी अपनी ही सेना पर हमला करवाती है चुनाव जीतने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक और विवादित बयान दिया, उस शब्द का यहाँ प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, सेना के बारे में उन्होंने इतना घटिया शब्द का प्रयोग किया। अब सोचिए देश के राजनीति कहाँ जा रहा है। और ये लोग बड़े बड़े देश के राजनेता हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके कही हुई बातों का समाज पे प्रभाव पड़ता है, जिनका समाज में अपना स्टेटस है। हम लोग मानते हैं कि ये बड़े नेता है, ये स्टेटस वाले लोग हैं और इन स्टेटस वाले लोगों पे हम लोग विश्वास करते हैं। ये व्हाइट कॉलर लोग हैं और व्हाइट कॉलर लोग इसको इसीलिए भी मानते हैं कि इनका चरित्र, जो छद्म भेषधारी, जिस प्रकार से बहरूपिया कुछ व्यक्ति अपना चरित्र जगह जगह स्थान स्थान पे बदलते रहते हैं, हमारे देश के कुछ राजनेता भी ऐसे अपना चरित्र बदलते रहते हैं, कुछ लोग भी ऐसे चरित्र बदलते रहते हैं। जो लोग आज अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो लोग अपने ही देश के राजनेता, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते हैं, वही लोग जब मौका आता है उन लोगों को सदन में बोलने का या ऐसे कभी जनता को एड्रेस करने का, संबोधित करने का, तो कभी काल तो ये आपको लगेंगे कितना प्रकांड विद्वान है, बड़े बड़े बातें करेंगे, विद्वता की बातें करेंगे। सोचिए किस प्रकार से शब्द के साथ खेला जाता है, ये किस प्रकार से भेष बदलते हैं। कभी काल ये इतने आपको हर एक
एक विषय के जानकार, ज्ञानी, इनके शब्दों से इतना मीठा स्वर आपको सुनाई देगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वही नेता है जो कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोल रहे थे। यानी जब इनको मौका लगेगा, जिस प्रकार से ये अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, उस प्रकार से ये छद्म भेष धारण करेंगे हमारे देश के जो कुछ नेता हैं, और जनता इनको फिर भी वोट दे, जनता इनको चुने। और सबसे बड़ा बात होता है, यहाँ निकल के आता है कि यही इन्हीं में से कुछ नेता कल देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। ये समाज के अलग अलग पहलुओं को नियंत्रित करने वाले पदों पर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लोकतंत्र में देश के जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही सारा शक्ति होता है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। लेकिन सोचिए, ये जब अपने पद पर पहुंचेंगे, बड़े बड़े पद पर, तो ये शिक्षा के मंत्री बनेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे, तो ये देश के बच्चों के शिक्षा के लिए किस प्रकार से नीति बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है अपने देश का कि आज भी लोग ऐसे ही बेतुका बयान देने वाले, बेतुका बात करने वाले नेताओं को चुनते हैं और ऐसे नेता को बड़ा बना देते हैं उसके बयान को सुन के। और ऐसे नेता करते क्या है कि समाज में दो वर्गों के बीच फूट डालते हैं, समाज को दो भागों में बांट देते हैं। जैसे क्या अभी पॉलिटिक्स हो रहा है देश में, देश के पॉलिटिक्स को देखिए तो एक भाग वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध है, जो जिसको बारे में ये बता दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री सही नहीं है। यानी उनका जो राजनीतिक विरोधी को, जो राजनीतिक जिसका मतभेद है, जिसका नीतिगत विरोध जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री से, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो किसी बड़े पद पर बैठा हुआ राजनीतिक पार्टी के राजनेता हो, उस आक्रोश को, उसको इस प्रकार से आक्रोश नहीं, उसको इस प्रकार से आक्रोश में बदल दिया गया है कि आज लोग शब्दों के मर्यादा से और ऐसे नेता के बात सुन के आपस में, आप देखिए जो चौक चौराहे, गांव के गलियों में, शहरों में जो आज चर्चा होता है, तो वहां लोग इतना एग्रेसिव हो जाते हैं अपने नेता के लिए, क्योंकि ये माहौल बना दिया गया है शब्दों के जरिए, और ऐसे नेता को लोग फॉलो करते हैं। हमारे देश में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र में शिक्षा देने वाले लोग हैं, उनके बारे में आप कम जानते होंगे। देश के सरहद पर जो सेना देश के दुश्मनों से टक्कर लेते हैं, उनका नाम आप नहीं जानते होंगे, और उनका फैन फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि आप उनका नाम नहीं जानते होंगे। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो प्रत्येक दिन बयान नहीं देते। लेकिन जो ऐसे लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जो राजनीति को गंदा करते हैं, देश के राजनीति को, देश के राजनीति में जो जहर घोलते हैं, ऐसे लोगों को आप जानते हो, क्योंकि 24 घंटा ऐसे लोगों की चर्चा ही आपके सामने होती है। और ऐसे लोगों को आज हमारे देश में कुछ लोग आदर्श मान बैठे हैं, और ऐसे लोगों का आज लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है। समाज में जो व्यभिचार फैलाने वाले लोग हैं, उनके पास आज फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक वर्ग आज समाज में तैयार हो गए हैं, और जो सही मायनों में देश और समाज के हित में काम कर रहे हैं। कितने आप देश के साइंटिस्ट को जानते हैं, याद कीजिए, देश के वैज्ञानिक को आप, अग्नि सीरीज के जो मिसाइल बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उसमें से आप कितने लोगों को जानते हैं। देश के लिए जिन वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, उनमें से कितने वैज्ञानिकों का नाम आप जानते हैं। देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट का आप नाम जानते हैं। देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का जो बहुत ही ज्ञानी प्रोफेसर हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, जो कोरोना वायरस का टीका बनाए, इनमें से कितने लोगों का आप नाम जानते हैं? आप नहीं नाम जानते होंगे। और ऐसे बड़े काम करने वाले लोगों का कोई फैन फॉलोइंग नहीं होता, क्योंकि इनके बारे में कभी सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक चर्चा नहीं होता। लेकिन भड़काऊ बयान देने वाले लोग, आप जानते होंगे उन सब का नाम। आप देखिए ना, कल से ये बयान ट्रेंड हो रहा है। पवन खेड़ा ने जो बयान दिया, उसके बाद किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जब अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया, तो किस प्रकार से ये चला, और चलने के बाद क्या हुआ, प्रक्रिया में पवन खेड़ा एक और पॉपुलर नेता बन के उभरे, और एक और बड़ा नेता बन के उभरे। तो सोचिए आज समाज किस ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस देश के भावना क्या है, इस देश के राजनेता को इस बात से कोई
कोई मतलब नहीं है कि इस देश की जनता की भावना क्या है। अगर वो जो बयान देते हैं, वो जो बात कहते हैं, उससे इस देश के जो सामाजिक भावना है या सामाजिक जो गठजोड़ है, समाज में जो इस लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इस देश के राजनेताओं को अब केवल देश में चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, चुनाव जीतने के लिए वो किसी प्रकार से समाज को तोड़ेंगे, किसी प्रकार का बयान दे देंगे, चुनाव जीतने के लिए कोई सेना पे सवाल खड़ा कर देंगे। क्या चुनाव जीतने के लिए कोई देश के राजनेता, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोल देंगे? क्या ये सही है? ये राजनीति सही दिशा में जा रहा है? और कांग्रेस पार्टी ऐसा कर क्यों रही है? सोनिया गांधी ने कहा था, याद होगा ना आपको, मौत का सौदागर 2019 में चला, चौकीदार चोर है, लेकिन देश के जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। क्या देश के शीर्ष नेतृत्व यानी कांग्रेस, एक बात यहां पे और आप समझ लीजिए, देश का जो आज जो स्थिति है, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चले आए हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जी रहे हैं, देश में लोकतंत्र है, लेकिन आज भी हम जो राजतांत्रिक व्यवस्था है उससे बाहर नहीं निकले हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज भी देखिए जो बड़े बड़े कई राजनीतिक पार्टी हैं, उन पे एक ही वंश के लोग बैठे हुए हैं और एक ही वंश के लोग उसके सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या देश में और लोग नहीं है जो उस सत्ता को नियंत्रित करे? क्या देश में और लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है कि उस राजनीतिक पार्टी को चलाए, उस राजनीतिक पार्टी को के लिए काम करने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ता के पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो औसतन ऊपर तक जाए और राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करे? लेकिन होता क्या है कि आज भी हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, वहां आज परिवारवाद इतना हावी हो गया है और एक परिवार, यानी आज भी सोचिए वो भक्त वाला सिस्टम आज भी है कि उसके प्रति इतना श्रद्धा है, इतना भक्ति है कि लगता है कि उनके जो जो राजनीतिक शत्रु है, उनके खिलाफ जब हम कुछ बयान दे देंगे, जैसे कांग्रेस का राजनीतिक शत्रु आज कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है, बीजेपी है। तो कांग्रेस के कुछ नेता को लगता है कि अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ ऐसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो इससे उनके जो राजनेता है, उनके जो नेतृत्व है, उनके जो आला कमान है, अब कौन है आला कमान ये आप जानते होंगे, वो प्रसन्न होंगे। सोचिए आप जो वैचारिक मतभेद है वो देश में किस स्तर तक चला गया, और ये गया क्यों? क्योंकि आज भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो जी रहे हैं, लेकिन आज भी देश में कुछ राजनीतिक पार्टी के में ऐसे लोग हैं जो उस राजनीतिक पार्टी को अपने निजी कंपनी के तौर पर प्रयोग करते हैं। उनके लिए वही सर्वे सर्वा है, वो जो बोल दे वही नियम है, वो जो बोल दे वही कानून है, वो जो बोल दे वही विधान, वही संविधान है, यानी उस पार्टी का। तो आज देश में ऐसा हो रहा है, इसीलिए देश में इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।